इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सुपरमैन की एंडिंग क्या थी और पोस्ट क्रेडिट सीन कैसे थे। तो तुमने अगर पिक्चर नहीं देखी तो भाई जाके देख लो, बढ़िया मूवी है। तो एंडिंग में हम देखते हैं फाइट बिटवीन सुपरमैन एंड अल्ट्रामैन, जो कि हमें बाद में पता चलता है कि अल्ट्रामैन और कोई नहीं, सुपरमैन का ही क्लोन वर्जन है, जिसको अपने लेक्स लूथर ने क्रिएट किया था सुपरमैन के बालों का डीएनए लेकर। बाय द वे ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा रेफरेंस है जो कि अपने जेम्स गन ने डाला है। तुमको अगर नहीं पता तो बता दूं, क्रिस्टोफर रीव्स की सुपरमैन मूवी आई थी पार्ट 4, उसमें भी लेक्स लूथर ने यही सेम काम किया था, लेकिन उस लेक्स लूथर ने कोई क्लोन नहीं बनाया था, उसने बनाया था न्यूक्लियर मैन, जो कि सारे न्यूक्लियर मिसाइल को मिलकर बना था। लेकिन हाँ, उसमें जो डीएनए था वो था अपने सुपरमैन का ही। तो यहाँ पर जेम्स गन ने उस वाले सीन से रेफरेंस लिया है, जो कि भाई मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि पुराने ओजी सुपरमैन मूवी को एक तरीके से ये ट्रिब्यूट ही है। फिर हम देखते हैं लेक्स लूथर, इसका जो मेन विलन है भाई, इसकी मोस्ट सेटिस्फाइंग एक्सपोज, मतलब इसको इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज किया है अपने डेली प्लैनेट के रिपोर्टर्स ने। भाई वो रिपोर्टर क्या करते हैं, लेक्स लूथर का जो प्लान है सारा वो दुनिया के सामने लेकर आते हैं, और उसी रिपोर्टर्स का साथ देती है अपनी लुइस लेन। भाई वो रिवील इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना, मतलब देखकर ऐसा लगता है कि हाँ भाई इस साल लेक्स लूथर का प्लान तो फेल होना ही चाहिए। भाई निकोलस होल्ट ने क्या बखूबी कैरेक्टर प्ले किया है इस लेक्स लूथर का, भाई यार प्योर हेट्रेट आपके मन में जगा देता है। जहाँ पर ये जो रिपोर्टर हैं सारे वो ये रिवील करते हैं कि लेक्स लूथर एक दूसरे फॉरेन कंट्री को हेल्प कर रहा था, बोरिविया जिसका नाम है, और अपनी यूएस कंट्री से धोखा देने का कारण उसके सिर्फ 3 थे। पहला जो रीजन था वो था सुपरमैन को गवर्नमेंट और लोगों के बीच में विलन पोर्ट्रे करना। दूसरा रीजन था सुपरमैन को मारना, वो भी गवर्नमेंट के परमिशन के साथ। और तीसरा रीजन था बोरिविया को अपने अंडर लेना। पर ये जो रिपोर्टर्स थे डेली प्लैनेट के, ये वो सारा आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं, जिसके कारण लेक्स लूथर का प्लान फेल हो जाता है। बाय द वे अगर हम इसकी प्रॉपर एंडिंग की तरफ जाए उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे हमें कैमियो देखने को मिला था आपने पीस मेकर का, जिसको प्ले किया है आपने जॉन सीना ने। और भाई ये मैंने एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि हमें जॉन सीना का कैमियो देखने को मिलेगा एज पीस मेकर। और वो कैमियो इसलिए भी था क्योंकि लेक्स लूथर सुपरमैन के बारे में ऐसी चीजें रिवील करता है जिसके कारण सारे लोग सुपरमैन को हेट करने लगते हैं। और वो चीज थी अपने सुपरमैन के माता पिता जो क्रिप्टॉन प्लैनेट से थे, उनका मैसेज, जहाँ पर उस वाले मैसेज में उन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हें अर्थ की तरफ भेज रहे हैं, ये प्लैनेट अभी खत्म हो रहा है, जो कि टिपिकल सुपरमैन मूवी में रहता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जेम्स गन ने थोड़ा सा अलग टेक लिया। इस वाले मैसेज में उनका अगला पार्ट जो था वो हो जाता है करप्ट, जिसको इंजीनियर मतलब लेक्स लूथर की ही मेटा ह्यूमन उसको करेक्ट कर देती है, और उसको फिर लेक्स लूथर ट्रांसफर करके पूरी दुनिया को दिखाता है कि असल में सुपरमैन के जो माता पिता थे उनका मकसद क्या था। असल में उनका मकसद था कि सुपरमैन अर्थ के लोगों के बीच रहे, उनकी मदद करे और उनके ऊपर फिर राज करे, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा भोले हैं, उनके पास ज्यादा शक्ति नहीं है, और जितना हो सके तुम उतनी ज्यादा लड़कियों से शादी करो और वहां पर अपनी क्रिप्टॉन की सल्तनत तैयार करो, मतलब इन शॉर्ट उस अर्थ को ही अपना क्रिप्टॉन का ग्रह बना लो। ये जब सारा टेलीकास्ट होता है पूरे वर्ल्ड में, तब सारे लोग सुपरमैन को हेट करते हैं। और इसी सब न्यूज के चक्कर में हम देखते हैं एक टॉक शो में अपना जॉन सीना सुपरमैन के ऊपर अपनी टिप्पणी दे रहा है कि मुझे इस पर पहले से ही भरोसा नहीं था, ऐसा वगैरह। और अब हम बढ़ते हैं सुपरमैन की एंडिंग की तरफ, जहां पर हम देखते हैं डीसीयू का सबसे बिगेस्ट टीजर अभी तक का, जो कि हम देखते हैं सुपरमैन अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में आराम से बैठा है, और उसके बाजू में उसके सारे रोबोट्स है जो कि उसको हील कर रहे हैं। और हम देखते हैं बैकग्राउंड में एक क्रैशिंग वाला साउंड आता है, ऐसा कि कोई वहां पर उस फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में एंट्री मार गया, वो भी एकदम धड़ाके से। और उनमें से ही एक रोबोट सुपरमैन को हील कर रहा था, वो बोलता है सुपरमैन लगता है तुम्हारी कजन आ चुकी है। और हम देखते हैं सुपर गर्ल को, जिसका रोल प्ले किया है मिली एल्कॉक ने, जो कि आगे आने वाली सुपर गर्ल मूवी में होने वाली है, जो कि आएगी 26 जून 2026 में। अगर हम इसके सूट की तरफ जाए सुपर गर्ल के, तो वो भाई एकदम बढ़िया लग रहा है उसके ऊपर। और हमें फिर ये भी पता चलता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी उसके ड्रेसिंग सेंस से, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा डिफरेंट रहने वाली है अपने सुपरमैन से। क्योंकि भाई वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में प्रॉपर एंट्री नहीं मारती, वो गिरती है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में, और आकर डायरेक्ट ये बोलती है कि मेरा कुत्ता कहाँ है, मतलब अपना क्रिप्टो। और ये भी दर्शाता है कि भाई वो कितनी ज्यादा इम्पेशेंट है, और ये भी दिखाता है कि वो कितनी ज्यादा ड्रंक है, मतलब वो एक काइंड ऑफ ड्रंक ही रहती है, क्योंकि भाई उसका भी एक अलग वाला पास्ट है, जिसके कारण वो एक दूसरे ग्रह पर जाती है जहां पर अपना सूरज जो है वो रेड रहता है, ताकि वहां पर वो दारू पी सके और टल्ली हो सके। क्योंकि वो अगर यहाँ पर रहेगी सुपरमैन के साथ, तो ये सूरज पीला वाला सूरज है जो कि उसको चढ़ने नहीं देगा बिल्कुल भी दारू। ये अपने सुपरमैन ने इस मूवी में एक्सप्लेन किया है। और हम देखते हैं क्रिप्टो को, जो कि सुपरगर्ल के पास जाता है, उसके साथ खेलता है, जो कि भाई ये भी दर्शाता है कि सुपरगर्ल का और क्रिप्टो का रिश्ता कुछ अलग ही लेवल का है, और उसने ही क्रिप्टो को इतना बिगाड़ा है। और जेम्स गन ने ये भी दिखाया है कि सुपरगर्ल जो है वो काइंड ऑफ मेस रहने वाली है एज कम्पेयर टू सुपरमैन।
सुपरमैन और उसके अलग इशू रहने वाले हैं वाइल ग्रोइंग अप। और ये जो सुपरगर्ल मूवी रहने वाली है ये काइंड ऑफ स्पेस फैंटेसी एडवेंचर मूवी रहने वाली है, जो कि हमें कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब देगी। हम डीसी का स्पेस भी एक्सप्लोर करेंगे इसी मामले में। और भाई अगले ही साल ग्रीन लैंटर्न्स भी आने वाली है, एक वेब सीरीज जो कि अगेन डीसी यूनिवर्स का स्पेस हमें एक्सप्लोर करेगी कि भाई डीसी यूनिवर्स के स्पेस में आखिर क्या क्या चलता है। और फिर सुपरगर्ल अपने क्रिप्टो को लेकर निकल जाती है और हम देखते हैं रोबोट अपने सुपरमैन को कहते हैं कि हे सुपरमैन, क्या हम तुम्हारे पेरेंट का वीडियो चला दे। क्योंकि पिक्चर के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जब जब सुपरमैन अपने उस फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में आता है तब तब ये रोबोट सुपरमैन के पेरेंट का वीडियो चला देते हैं ताकि सुपरमैन को सुकून मिल सके। लेकिन जब मूवी के स्टार्टिंग में जब सुपरमैन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में एंटर करता है तब हम देखते हैं जॉरेल और उसकी पत्नी को, जो कि सुपरमैन को उसका पुराना मैसेज दे रहे थे। लेकिन अब जब हम वो मैसेज देखते हैं तब वहाँ पे हम देखते हैं पा केंट और माँ केंट का वीडियो, उनका वीडियो और अपने क्लार्क केंट की यादें जो कि सुपरमैन एकदम आराम से देख रहा था। और जेम्स गन हमको सबको पता है भाई म्यूजिक के साथ कितना ज्यादा खेलते हैं और इस टाइम का म्यूजिक भी कमाल का था, जहाँ पर सुपरमैन अपने अर्थ वाले माँ बाप की सारी यादों को देख रहा था। कमाल का म्यूजिक लगा मेरे को वहाँ पे। और अब हम बढ़ते हैं सुपरमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, जहाँ पर ये पोस्ट क्रेडिट सीन उतना कुछ ज्यादा सेटअप नहीं करता डीसी यूनिवर्स के लिए, जो कि एक अच्छी बात है कि भाई ये मार्वल वाले रास्ते नहीं जा रहे हैं। ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ये कुछ 5 सेकंड का ही रहेगा, क्योंकि इसमें हम देखते हैं सुपरमैन और क्रिप्टो मून पर बैठे हुए हैं और अर्थ को देख रहे हैं और क्रिप्टो सुपरमैन को हक करता है, जो कि एक काइंडा अच्छी फीलिंग देता है हमको। और लास्ट वाला जो पोस्ट क्रेडिट सीन है तो भाई वो एक टाइम पास ही समझ लो, इतना कुछ खास भी नहीं है। मतलब मिस्टर टेरिफिक और सुपरमैन के बीच में थोड़ी सी तू में होती है कि ये जो पीस था बिल्डिंग का ये तुमने सही से नहीं लगाया वैसे। और फिर अपना मिस्टर टेरिफिक बोलता है कि भाई तुम मेरे से क्या चाहता है, मैं इसको अब वापस से जोड़ूं। तो भाई यही था पोस्ट क्रेडिट सीन। मतलब ऐसा समझ लो कि सुपरगर्ल के बाद तुम पोस्ट क्रेडिट सीन अगर नहीं भी देखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उतना कुछ एडअप नहीं करते नेक्स्ट मूवी की तरफ। बाकी तुम लोग बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है इस मूवी को लेकर। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।